नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इजरायल, अपने इजरायल दौरे पर हैं और 70 साल से इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासी जो वहां पर हैं उनको उन्होंने जोश से भर दिया और इसके साथ ही उन्होंने उन्हें 3 सौगातें भी दी। हजारों मील दूर रहने वाले हिंदुस्तानियों से मिलने जब पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा तो जोश की तरंगों के साथ भावुकता की लहरें भी हिलोरे मारने लगी। इजरायल की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की रात तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय से मिले। इजरायल शलोम एलिकम। मैं आपसे मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। इजरायल और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच अनूठे संगम को भी याद किया। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहाँ परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहाँ हनुका मनाया जाता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजरायल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। भारत से आए जूइश समुदाय ने इजरायल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे जूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की सोच, क्षमता और आगे बढ़ने के हौसले की तारीफ की तो अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई और इजरायल में बसे भारतीयों को 3 बड़ी सौगातें भी दी। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं हो। भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। मोदी आज उन भारतीय शहीदों को नमन करने हाइफा भी जाने वाले हैं जिनकी शहादत की बदौलत पहले विश्व युद्ध के बाद इजरायल के बनने का रास्ता साफ हुआ था। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान 7 अहम समझौते हुए हैं। इनमें कुछ समझौते ऐसे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों को भी फायदा होगा। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तकनीक खोज के लिए $4 करोड़ का फंड। जल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग। भारत के राज्यों में पीने के पानी को लेकर समझौता। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कृषि क्षेत्र में 3 साल का कार्यक्रम। परमाणु घड़ी के लिए इसरो के साथ डील। छोटे सैटेलाइट्स को बिजली आपूर्ति का करार। GEO LEO ऑप्टिकल लिंक समझौता शामिल है।